Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to learn 5 amazing ways to decorate your washroom and bathroom. So last video में मैंने आपको मंडला आर्ट के थ्रू और स्टेंसिलिंग के थ्रू दिखाया था कि आप अपने वॉशरूम को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं. आज की वीडियो में मोस्टली हम डिकोपाज करेंगे एंड हम सारे प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डेकोरेट योर वॉशरूम और बाथरूम सो क्लासी. So let's begin the video. So the first thing we are going to make is this beautiful hand wash. हैंड वॉश को मैं बनाऊंगी सैनिटाइज़र की ये जो डेटॉल की बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर मैं लगाऊंगी जेसो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आप होममेड जेसो यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वेरियस अदर कंपनीज़ का यूज़ कर सकते हैं. एक बार जेसो लगा दिया उसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट एक्रिलिक कलर ताकि वो बेस हमारा अच्छे से वाइट हो जाए. ओके, एक बार हमारा वाइट कलर सूख गया देन हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे ये डेकोपाज नैपकिन पेपर. डेकोपाज नैपकिन पेपर के पीछे 2 और शीट्स लगी रहती है विच यू हैव टू रिमूव, अदरवाइज़ पूरा क्रम्बल्ड हो जाएगा आपका काम. एंड इसको हमें सिजर्स से नहीं टेयर करना होता है ताकि हमारे एजेस जो है वो अनइवन रहे. ये बातें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ. सो एक बार हमें अपना नैपकिन पेपर टेयर कर लिया है. अब हम लेंगे डेकोपाज ग्लू. सो डेकोपाज ग्लू में आई एम गोइंग टू टेक दिस डेको मैजिक फ्रॉम इट्सी. काफ़ी अच्छा ग्लू है ये, आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आती है. और फिर धीरे धीरे हम अपना नैपकिन पेपर इस तरह से स्टिक करेंगे. बहुत ज़ोर से आपको इसको ब्रश से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका नैपकिन पेपर फट जाएगा. तो धीरे धीरे ड्राई ब्रश की हेल्प से आपको इस तरह से इसे स्टिक करना है और उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए सूखने के लिए. सो धीरे धीरे आप इसे इस तरह से स्टिक कीजिए. एक बार ये कम्प्लीटली सूख जाएगा उसके बाद हम सेकेंड कोट ऑफ ग्लू इस पे लगाएंगे. सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड अब हम ये वाले पार्ट को हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दीज ब्यूटिफुल कलर्स. दे आर फ्रॉम आर्ट रीसेंट वाइब. ऑल्दो इसमें लिखा हुआ है ये चॉक पेंट्स बट दे आर मोर लाइक एक्रिलिक कलर्स. तो इस तरह से धीरे धीरे आप इस कलर्स को लगाइए एंड दे हैव रियली नाइस एंड ब्यूटिफुल वेराइटी ऑफ डिफरेंट कलर्स एज यू कैन सी. इस वाले डेकोपाज नैपकिन में मुझे ग्रीन, येलो, ब्लू काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स मिक्स एंड मैच करके मैंने इसमें बनाए हैं. और आप भी कुछ इस तरह से 3-4 कलर लेकर मिक्स कीजिए और हमें इस पूरी बॉटल को इन्हांस करना है. एज यू कैन सी आई एम इन्हांसिंग द बर्ड बिकॉज ये जो पेपर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डल रहते हैं और अगर वो डल में इतना ब्यूटीफुल वो नज़र नहीं आते. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू इन्हांस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बर्ड की आइज़ एंड थोड़े से हम ऊपर से वाइट एक्रिलिक कलर के स्प्लैशेस लगा के ये हो गया है रेडी. अब इसको हमने सील करना है. सील करने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस डेकोपाज ग्लू और लास्ट में वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड इसको हम वार्निश से सील कर देंगे टू मेक इट वाटर प्रूफ. ठीक है. अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि उनका जो वर्क है वो चिपक रहा है बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाइड द वार्निश. सो दिस इज़ द करेक्ट वार्निश एंड ऊपर वाले पंप को भी हम स्प्रे पेंट कर देंगे एंड हैंड वॉश इज़ रेडी. आप इसे गीला कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप इसे वॉश कर सकते हैं, इसमें ईजिली आप हैंड वॉश भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको रब नहीं करना है स्क्रबर से, अदरवाइज़ ये बॉटल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डेकोरेट इज़ दिस स्टोरेज और जिसमें हम अपने ब्रश रखते हैं, टूथपेस्ट रखते हैं. इसको मैंने बहुत पहले कुछ 5-6 साल पहले स्प्रे पेंट किया था जो अभी कम्प्लीटली निकल चुका है. सो अगेन इसके सिर्फ अंदर वाली साइड में और जो ऊपर है वहाँ मैं स्प्रे पेंट करूँगी और साइड में हम इसके ऊपर डेकोपाज से डेकोरेट करेंगे. तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई इज़ जेसो. यू नो द ड्रिल. जेसो, एक्रिलिक कलर एंड देन डेकोपाज पेपर. सो डेकोपाज पेपर के पीछे ये जो एक्स्ट्रा शीट होती है विच वी हैव टू रिमूव एंड देन वी आर गोइंग टू स्टिक इट. स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेको मैजिक ग्लू. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी एंड वेरी गुड वन. और पहले आप ग्लू लगाएंगे उसके बाद एक ड्राई ब्रश की हेल्प से हम धीरे धीरे अपनी डेकोपाज नैपकिन पेपर को इस तरह से स्टिक करेंगे. आपको इसे बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो फट जाएगा. और स्टार्टिंग में आप सिर्फ ऊपर हमें ग्लू नहीं लगाना है, सिर्फ हमें नीचे ग्लू लगाना है और हमें धीरे धीरे इस तरह से स्टिक कर देना है पेपर.
आप इसमें बहुत सारे और भी वेरिएंट कर सकते हैं, अलग अलग जो भी डिज़ाइंस हैं अगर आपको पसंद है वो भी आप साथ में स्टिक कर सकते हैं। लाइक दिस वन यू कैन सी, यहाँ पर एक पेपर पूरा कंप्लीट डिज़ाइन नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने 3-4 अलग अलग डिज़ाइंस लेकर, अलग अलग जगह के फ्लावर्स वगैरह लेकर, और फिर हमने इस तरह से इनको स्टिक कर दिया है। एंड लास्ट में ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एनहांस एवरीथिंग लाइक दीज ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड फ्लावर्स को मैंने इन्हांस कर दिया है। एंड आई एम रियली सॉरी आई लॉस्ट द वीडियो जिसमें मैंने ये प्रॉपर एडिट किया था। आई एम नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर क्लिप, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वंस इट इज़ डन, थोड़ा सा स्प्लैशेस देंगे हम, उसके बाद हम इसको सील करेंगे ग्लू से, एंड लास्ट में वार्निश इज़ मस्ट। So once it is done, it's going to look something like this, and you can see how beautiful and classy this is looking. I think ये हमें कुछ मार्केट से 60-70 रुपीज़ का मिलता है स्टैंड, and then you can buy it and make something like this. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक वाज फ्रॉम दिस प्लास्टिक बॉटल। तो इस तरह की चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ सो दैट आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू टेक आउट द रैपर, एंड देन इसके ऊपर हम जेसो लगाएंगे। जेसो में यू कैन टेक एनी थिंग, यू कैन यूज़ होममेड जेसो और फ्रॉम एनी अदर कंपनी। उसके बाद इसमें मुझे थोड़ा विंटेज इफेक्ट और क्रैक्ड इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने ये क्रैकल लगाया है। क्रैकल इज़ वेरी थिक, तो आपको इसको एक साइड ही लगाना है, दोनों तरफ आपको इसको लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेफ़्ट टू राइट लगाने हैं तो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट ही लगाइए, ऊपर नीचे करना नहीं है। उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए सूखने के लिए। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 hours टू कम्प्लीटली ड्राई। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्यूटिफुल चॉक पेंट फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स। दिस इज़ रियली नाइस कलर, यू कैन सी कितना ब्यूटिफुल कलर है। एंड इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 to get extra 5% from Itsy Bitsy and Craftologus. And you can see the cracks are looking so beautiful. उसके बाद I'm going to take this sticker. This is only for 10 rupees. ये मेरी सिस्टर ने Itsy Bitsy का जो स्टोर है that is in Bangalore, वहाँ पर जब इनकी सेल लगती है they just give the stuff like that. So if you are in Bangalore you can definitely check out the sale time in Itsy Bitsy. 10-10 रुपए की चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं आपको। So ये क्लासी सा स्टिकर कुछ इस तरह से लगेगा। फिर मैं इसको थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए इसके ऊपर ये गोल्ड कलर लगाऊंगी। यू कैन टेक एनी कलर, आप गोल्ड पाउडर कलर ले सकते हैं या तो फिर ये वैक्स कलर ले सकते हैं। और इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये रेड कलर का जूट रोप। ये भी मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तो दिस कलर कॉम्बिनेशन इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एंड क्लासी दिस वाज इज़ लुकिंग। नेक्स्ट हम डेकोरेट करेंगे ये बास्केट। सो ये प्लास्टिक की बास्केट मेरे पास बहुत पहले पड़ी थी, सो एज लाइक आई जस्ट डेकोरेट इट एज सच। इसको आई वाज नॉट मच यूजिंग। सो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी 2 रोप्स, एक है कॉटन की रोप, तो ये दोनों ही मैंने अमेजोन से ली थी, और इसको हम स्टिक करेंगे सिलिकॉन ग्लू से। सिलिकॉन ग्लू इज़ फ्रॉम Itsy Bitsy। दिस इज़ वेरी गुड ग्लू, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन हॉट ग्लू गन तो आप डेफिनेटली ये वाला ग्लू ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्लू है। And if you're liking this video, please give it a thumbs up and do subscribe to our channel. सो सिंपली मैं इसको पहले अंदर की तरफ स्टिक करूँगी पूरी रोप को, और उसके बाद हम ऊपर से और फिर बाहर वाली साइड करेंगे। सो लेकिन हाउ ब्यूटीफुल दीज 2 कलर्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अगर हम सिंपल एक कलर करते तो वो इतना ब्यूटीफुली एनहांस होके नहीं आता। And you can also do the same thing mixing 2 colors, and basket is going to look so classy. इसके बेस में मैं जूट रोप नहीं लगाऊंगी बिकॉज इन केस हमें कभी इसे क्लीन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। और इसके ऊपर टॉप वाली साइड में मैं एक फेल्ट पेपर लूँगी। दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन एनी क्राफ्ट शॉप। तो इस तरह से मैं बेस में लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई नॉर्मल कपड़ा है आप वो भी लगा सकते हैं, और हमारा फेल्ट पेपर काट के हम यहाँ पर बीच में सेंटर में लगाएंगे, एंड अ ब्यूटीफुल बास्केट इज़ रेडी।
now you can keep anything in this basket. I'm keeping my hand towels in this. You can keep anything. And also for a guest washroom, because guest washroom हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, and we want that particular washroom or bathroom to be clean and nicely decorated. एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू मेक अ वॉल हैंगिंग. सो इस वाले पर्टिकुलर फ्रेम को और यू कैन से MDF बोर्ड को मैंने लिया था एक शॉप से. ये जो कोरियन शॉप्स रहती हैं मिनीसो टाइप की, वो वाली शॉप से लिया था मैंने, आई थिंक अराउंड 100 रुपीज़ का. तो अगर आपके पास ये बेस नहीं है, यू कैन टेक एनी बेस यू हैव. आप कार्डबोर्ड पे भी सेम चीज़ बना सकते हैं. फिर इसको मैं कम्प्लीटली पीछे बेस वाइट दूंगी, बिकॉज इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डेकोपाच का नैपकिन पेपर. और इसी तरह से आप अलग अलग सीनरी भी पेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल वो दिखता है. तो एक बार हमने अपना बेस रेडी कर लिया, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टिक दिस डेकोपाच नैपकिन पेपर. तो सेम ग्लू आई एम गोइंग टू यूज़. दिस इज़ वेरी नाइस ग्लू एंड काफ़ी ग्लॉसी भी है ये वाला ग्लू. सो जब भी हम बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं या स्टिक करते हैं, तो हमें एक साइड से स्टिक करना है. ऐसा नहीं है कि आप पूरा ग्लू पहले लगा दो, उसके बाद आप नैपकिन पेपर को स्टिक करें, वो बीच में से फट जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको वन साइड से एंड देन अनदर साइड में आपको धीरे धीरे अपने पेपर को स्टिक करना है. सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, उसके बाद मैं एक और कोट ऊपर से इसको ग्लू का लगाऊंगी. सो दैट इज़ डन. उसके बाद हम इसको ऊपर से इन्हांस करेंगे. इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मैं वाइट कलर लूँगी एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लू कलर्स आई एम गोइंग टू टेक. दीज कलर्स आर फ्रॉम आर्ट रेजन वाइब. very nice beautiful vibrant colors they have. इसके ऊपर लिखा हुआ है chalk paints but they are slightly like acrylic colors. so इसी तरह से धीरे धीरे आप clouds को बनाइए. you can see it is looking like a painting जो हमने खुद ने ड्रॉ की है. और हमें जब भी कलर मिक्स करना होता है we have to be very careful कि वो हमारी जो बेस है उसी से completely मैच करे. and then we are going to write the quotes is completely up to you, जो भी आप लिखना चाहते हैं. सो कोट्स लिखने के बाद इसके ऊपर अगेन मैं एक कोट ग्लू दूंगी और उसके बाद हम लगाएंगे वार्निश. ओके, सो इसके साइड में मुझे ये जो वुड का कलर है वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था. तो व्हाट आई डिड वाज साइड में जो फ्रेम है उसको मैंने वाइट कलर कर दिया. बट नाउ यू कैन सी जो पेंटिंग है और जो साइड में फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है. सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ आई एम गोना just make a line with black marker and then now you can see the complete look is changed. So this is how a beautiful wall piece is going to look. सो या दैट इज़ इट. मुझे ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी एंड डू लेट मी नो आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल. टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.